और अगर मैं ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं तो कितनी शानदार ये आप देख सकते हो डिजाइनिंग बनी हुई है। देखो, बहुत ही शानदार। और इसके अंदर चारों तरफ आप एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पर कुरानी आयात लिखी हुई है। कहीं कलमा लिखा हुआ है, तो कहीं पर जो है दुरूद लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। तो हर जगह जो है कुछ ना कुछ आयात लिखी हुई है यहाँ पर मस्जिद के अंदर। बहुत शानदार। पूरे श्री फोर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक यही जगह है जिसको रेनोवेट कराया जा रहा है। बाकी पूरा का पूरा किला खंडर बन चुका है और उसके अवशेष भी अब जो है देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत कम जगह ऐसी बची हुई है जहां पर कुछ कुछ अवशेष देखने को हमें मिल जाते हैं। मस्जिद के सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है। असल में ये कोई चबूतरा नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है। अगर मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। ध्यान से देखने में यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ कब्रें हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं और कब्रें बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं। कुछ कब्रें तो ऐसी हैं जिनके निशान ही खत्म हो गए हैं। ये भी एक कब्र है और वो भी एक कब्र है। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। जलालुद्दीन खिलजी ने तो शासन किया ही था ठीक से, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन खिलजी से भी बेहतर शासन किया था। हुआ यूं था कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 6 बार कहते हैं मंगोलों को जो है हिंदुस्तान से खदेड़ दिया था। नहीं तो हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो कुछ और होता अगर हिंदुस्तान पर अगर मंगोल कब्जा कर लेते। कहते हैं कि एक बार मंगोलों के एक बादशाह ने पैगाम भेजा था अलाउद्दीन खिलजी के पास कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेटी को उनके पास भेज दे। और ये पैगाम लेकर मंगोलों के 18 मंगोल आए थे अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब में उन 18 के 18 मंगोलों के सर हाथी से कुचलवाए और हाथी से कुचलवाने के बाद में जो है इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब दिया और बाद में जो है श्री फोर्ट का निर्माण करवाया मंगोलों से बचने के लिए। कहते हैं कि मंगोल इतने खतरनाक और इतने दरिंदे हुआ करते थे कि जिस रास्ते से वो गुजरते थे उस रास्ते को वीरान कर दिया करते थे। उस कबीले को, जो कबीला उनके रास्ते में आता था, उस कबीले को मिटा दिया करते थे और मिटाने के बाद में जो वहाँ के लोग होते थे कबीले के, उनकी खोपड़ी बनाते थे, खोपड़ियों की मीनार बनाते थे बहुत ऊंची, और उस मीनार के ऊपर बैठकर उनका बादशाह शराब पीता था। जो सरदार होता था उस कबीले का, तो उस कबीले के सरदार की खोपड़ी में शराब भरकर और वो पिया करता था उन कबीले वालों की मीनार की खोपड़ियों के ऊपर बैठकर। इतने दरिंदे लोग हुआ करते थे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने श्री फोर्ट का निर्माण कराया था और कहते हैं कि ये इतना बड़ा किला था, इसकी जो दीवार थी, जो इसका ग्राउंड था, वो 8 किलोमीटर के दायरे में ये किला आता था। अब तो खैर वहाँ पर पूरा जो है पूरा का पूरा जो है गांव बस गया है, बस्ती बस गई है और जो है किले के अवशेष जो है कम मिलते हैं देखने के लिए। बाकी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मंगोलों से हिफाजत के लिए बनाया था। और यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा एरिया, ये शहर बन गया था श्री फोर्ट का, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर पानी की पूर्ति के लिए बनाया था हौस खास किला। वो मैं वीडियो पहले ही आप बना चुका हूँ अपने चैनल पे, मेरे चैनल पर वो अपलोड मैंने कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। श्री फोर्ट के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके के चबूतरे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे और ख़ासकर मोहम्मदी मस्जिद के सामने इस तरीके के चबूतरे बने हुए हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे चबूतरे यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके बराबर में ही अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर एक खेल का मैदान बना हुआ है। ये जो टीन की जो है सपोर्ट लगी हुई है, इसके पीछे खेल का मैदान है। शायद यहाँ से दिख जाए क्योंकि थोड़ा सा जगह खुली हुई है। यहाँ पर बहुत सारे मोर भी हैं, देख सकते हो आप सामने। ये मुझे 2 मोर दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, और इसी तरीके से एक वो है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
और बहुत सारे मोर यहाँ पर घूम रहे हैं, इधर भी हैं। वो देखो, अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही क्रूर शासक बताया जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्रूर के साथ ही साथ बहुत ही कामयाब बादशाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपने चचा के बाद में और भी ज़्यादा जो है सल्तनत को फैलाया था और बहुत ज़्यादा जो है सल्तनत को बड़ा कर दिया था। ये भी कोई चीज़ बनी हुई है, शायद इसके ऊपर जाके पता चलेगा कि ये क्या है। ये कोई मकबरा है या ऐसा ही टूटा हुई कोई दीवार है, इसके ऊपर जाके देखते हैं कि ये क्या है। हो सकता है ये कोई मकबरा या कोई कब्र हो। बिल्कुल खंडर बन गया है। दोस्तों, जितने भी मैंने अभी तक किले देखे हैं, उनमें से अगर बुरी कंडीशन वाले किलों का अगर मैं जिक्र करूं तो इस किले का नाम भी जरूर आएगा, क्योंकि इस किले के भी अवशेष बिल्कुल मिट चुके हैं। कहीं पर तो किला है मौजूद, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ है देखने में, बाकी हर जगह से मिट चुका है। यही है वो दीवार जिसके बारे में बताया जाता है कि ये दीवार पूरे 8 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में ही इस किले पे कई बार हमला हुआ। किला तो कोई जीत नहीं पाया, लेकिन इस किले को कमज़ोर कर दिया गया था उस ज़माने में। और इस दीवार की जो हाइट है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी तो इसकी जो है हाइट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। बाकी इस किले पे जो हमले हुए हैं उसकी वजह से भी ये किला काफ़ी कमज़ोर हुआ, लेकिन और बाद में बादशाहों के दौर के बाद में भी लोगों ने जो है कसर नहीं छोड़ी इसको जो है ढाने में। आज की डेट में जो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, और कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है यहाँ कुछ था। कह सकता है कोई आज की डेट में इन दीवारों को देख के कि इन दीवारों से जो है महल की, इसकी किले की जो है हिफाजत होती थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो जगह अभी आप देख रहे हो और मैं जो अभी आपको मोहम्मदी मस्जिद दिखा रहा था, मैं उससे लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। और अगर आप इसके चारों तरफ देखोगे तो ये सब मकान बने हुए हैं। ये सब मकान उसी जगह में बने हुए हैं जहाँ पर कभी श्री फोर्ट हुआ करता था। इस किले की जगह में ही ये मकान बने हुए हैं। बस कहीं कहीं बस्ती के बीच में आपको इस तरीके की टूटी हुई दीवारें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सब जगह जो है किले की है जहाँ पर मकान बने हुए हैं, और कहीं कहीं जो है अवशेष मिलते हैं देखने के लिए श्री फोर्ट के। बहुत बड़ा किला था, लेकिन आज की डेट में खंडर बन चुका है और चारों तरफ बस्ती बस चुकी है किले के अंदर। अगर आप यहाँ आना चाहते हो और अगर आप गूगल से सर्च करके आओगे श्री फोर्ट, तो आप यहाँ पर नहीं आ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह बनी हुई हैं श्री के नाम से। श्री कॉलोनी, श्री जो है क्या नाम है कॉम्प्लेक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें श्री के नाम से बनी हुई। श्री फोर्ट बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था ना, तो उसके बीच में अब श्री फोर्ट तो टूट चुका है, बस कुछ खंडरात बचे हुए हैं यहाँ पर। और उसके बीच में जो जगह बनी हुई हैं उनके नाम से जो है बहुत सारी जगह बनी हुई है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। यहाँ आने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, अगर आप मोहम्मद वाली मस्जिद को सर्च करेंगे तो आप इस जगह पर आ सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पर भी जाओगे, क्योंकि श्री फोर्ट तो बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पर जो है आप भटकते रहोगे कि कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे। तो एग्जैक्ट जहाँ पर मैं अभी इस समय हूँ, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एक ही चीज़ सर्च करनी है, मोहम्मद वाली मस्जिद। मोहम्मद वाली मस्जिद जब आप सर्च करोगे तो सेम इसी लोकेशन पे आप आ जाओगे जहाँ पर अभी इस समय मैं मौजूद हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो और यहाँ पर अगर आप मेट्रो से आओगे, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है हौस खास इलाके में, तो यहाँ पर आने के लिए अगर सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन एक तो हौस खास मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से भी 1.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ की, और दूसरा ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन है। ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन से भी यहाँ की 1.5 किलोमीटर की ही दूरी है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो इन दोनों मेट्रो स्टेशन में से कोई सा भी मेट्रो स्टेशन आप चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।